अंजेला मेरिची। अंजेला का जन्म 21 मार्च 1474 में इटली के एक जगह हुआ। अंजेला और उनकी बड़ी बहन जब अंजेला सिर्फ 15 साल की थी तब अनाथ हो गए। एक दिन अचानक अंजेला की बड़ी बहन जियाना अंतुमलन संस्कार लिए बगैर मर गई। इस बात से अंजेला इतनी दुखी थी कि शायद उनकी बड़ी बहन अपने पापों में डूबकर मर गई हो और उसकी वजह से उसे स्वर्गवास प्राप्त ना हो। इसलिए अंजेला ने बड़ी तीव्रता से प्रार्थना की और उस प्रार्थना के फलस्वरूप उसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ, जिसके दौरान अंजेला को यह बताया गया कि उसकी बहन संतों के साथ स्वर्ग में ईश्वर के दर्शन कर रही। इस ईश्वरीय अनुभव के बाद अंजेला थर्ड ऑर्डर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के एक सदस्य बन गए। जब जवान लोग उनकी खूबसूरती से जलने लगे, उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, तब उन्होंने अपने लंबे बाल को कालिक से पोत दिया। उन्होंने ईश्वर से प्राप्त एक दर्शन के दौरान पहचान लिया कि ईश्वर उनसे चाहता है कि वे कुंवारियों के लिए एक धर्म समाज की स्थापना करें जो युवतियों की धर्म शिक्षा पर ध्यान दे। 1525 में अंजेला रोम गई ताकि संत पापा से मिलकर जुबिली से जुड़े पाप मोचन स्वीकार कर। उस समय के संत पापा क्लेमेंट सातवें ने अंजेला मर्ची के प्रसिद्धि के बारे में जानकर उनसे आग्रह किया कि वे रोम में बसे, मगर अंजेला तैयार नहीं। 25 नवंबर 1555 को अंजेला ने अपने साथ 12 और युवतियों को जोड़ दिया और ये सब मिलकर एक धर्म समाज की शुरुआत की, जिसका नाम था कंपनी ऑफ सेंट उर्सुला। यह महिलाओं का सबसे पहला धर्म समाज था जो मात्र महिलाओं की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते थे। उन्होंने अपने धर्म सहभागियों को बताया कि एक साथ ईश्वर के सेवा में और मानवीय सेवा में कैसे लीन हो सकते हैं। 27 जनवरी 1540 को जब उनका देहांत हुआ तब उनके इस संस्था के 24 अलग अलग समूह का गठन हो चुका था। 1768 में वे धन्य घोषित की गई एवं 1807 में वे संत घोषित की गई। मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के संरक्षिका संत माने जाते हैं संत अंजेलो मेरिची। संत अंजेलो मेरिची विशेष रूप से एक समूह को गठित किया ताकि समाज में विशेष रूप से अलग किए गए लोग उन्हें समाज के मुख्य धारा में ला सके। हम समाज के हर एक व्यक्ति को उनके नजरिए से देखकर उनकी अच्छाइयों को परखने और उन्हें आगे ले आने के लिए बुलाए गए हैं। हम इस महान संत की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हमारे हर कार्य किसी व्यक्ति को, किसी समूह को ऊपर उठाने के लिए ही नहीं बल्कि सब लोगों को एक साथ लेकर चलने की